Welcome back, students. Today we will start a new topic, that is trigonometry. And our first chapter in this is trigonometrical ratios. Now, first of all, meaning of trigonometry. The word trigonometry means measurement of triangles. इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? ट्रायंगल्स को मेजर करेंगे, डिफरेंट एंगल्स में रिलेशन, साइड्स और एंगल्स में रिलेशन को फाइंड करेंगे. In this unit, we shall be dealing with the relation. किस किस का रिलेशन हम फाइंड करेंगे? साइड्स का, एंगल्स, और सबसे जरूरी इसमें हम बात करेंगे ओनली राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स की. राइट, ठीक है. अभी जैसे ये आपके पास ट्रायंगल है, मैंने कुछ ड्रॉ करी हुई है. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. दिस ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट बी. अब जो, अगर मैं ये वाले एंगल के पर्सपेक्टिव से चलती हूँ, ये वाले एंगल के पर्सपेक्टिव से, दिस इज एंगल ए मान लो. ये जो एंगल ए होगा, इसमें ये दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे. ये तो आपको पता ही है, अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो अदर टू एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं. और एक ऐसा एक्यूट एंगल, इसको अगर मैं मान लो एंगल ऑफ रेफरेंस मान लेती हूँ, एंगल ऑफ रेफरेंस मान लेती हूँ, उस वक्त जो हमारा, जो इसके ऑपोजिट साइड होती है, एंगल साइड ऑपोजिट टू एंगल ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये इसके ऑपोजिट वाली साइड है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. ठीक है, दिस बी सी इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, राइट. और जो इसके एडजेसेंट होती है, परपेंडिकुलर के साइड के एडजेसेंट साइड होती है, इसको हम बोलते हैं बेस. दिस इज कॉल्ड बेस. बेस को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यस, वो वाली साइड है जिसके ऊपर एंगल ऑफ रेफरेंस और परपेंडिकुलर दोनों हैं. ठीक है. और ये जो ये थर्ड साइड आ जाती है, ये वाली ऑपोजिट टू राइट एंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूज. और ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है. क्लियर. अभी मैं इस एंगल की बात करती हूँ. अगर मान लो ए बी और सी, यहाँ पे मैं एंगल ऑफ रेफरेंस ले लेती हूँ ये. अब बताओ बेस कौन सा होगा? दिस इज बेस, राइट. और एंगल ऑफ रेफरेंस के ऑपोजिट वाली साइड क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर. और राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड क्या बन जाएगी? हाइपोटेन्यूज. क्लियर. अब मैंने एक और एंगल बना रखी है, एक और ट्राइंगल बना रखी है, ये राइट एंगल है इस वक्त. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. आप बताओ इसमें बेस कौन सा होगा? अगर एंगल ऑफ रेफरेंस ये है हमारा, मान, एंगल ऑफ रेफरेंस के ऑपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर. इसके ऑपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज. और ये हमारा जिसके ऊपर दोनों एंगल्स है, ये हमारा बन जाएगा बेस. क्लियर. आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर. अब नोटेशन ऑफ एंगल्स, मतलब जो भी मैं एंगल्स लेती हूँ यहाँ पे इस राइट एंगल में, मान लो दिस इज ए, दिस इज बी और सी, ये तो राइट एंगल है और ये मेरा रेफरेंस ऑफ एंगल. इसको आप हर बार तो लिखोगे नहीं एंगल ए सी बी, तो हम क्या करते हैं, नोटेशंस दे देंगे. इसको हम थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा. इसको हम फाई भी लिख सकते हैं, ठीक है. इसको हम अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक है. इसको हम बीटा और गामा भी लिख सकते हैं, ठीक है. कुछ भी आप लिख सकते हो. ज्यादातर बुक्स में थीटा ही दे रखा होता है, ठीक है. हम इसको थीटा लेट करके चलेंगे. क्लियर. ना, नेक्स्ट. अब हमने क्या करना है इस चैप्टर में, मेनली हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में. ठीक है. अब ये रेशियोज हैं क्या? रेशियो आपको पता ना क्या है? रेशियो हमने किस किस के बीच में पढ़नी है? लेंथ ऑफ पेयर ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल. जो ये राइट एंगल है आपके पास, मान लो दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी, ठीक है. आपने ये जो इसकी दो पेयर ऑफ साइड्स है, मान लो ए बी और बी सी, दो साइड्स है, इनके बीच की जो रेशियोज है, हम डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज निकाल, ए बी बी सी और सी है, तीनों में रेशियोज फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट.
ठीक है। अब ये तीनों साइड्स मिलके ना हमें 6 रेशियोज देती हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देती हैं हमको। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें मिलती हैं, मेनली साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। ठीक है। हम्म, अभी हम इनको, और इनको शॉर्ट शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, सिन, कॉज, टैन, कॉट, सेक और कोसिकेंट। ठीक है, इस तरह से आपने इसको याद करना है। अभी हम अभी हम देखेंगे कि साइन के, अगर मान लो एक आपके पास ट्रायंगल है, ये मैं एक ट्रायंगल इधर ड्रॉ कर लेती हूँ, राइट एंगल, दिस इज ए। ठीक है। this triangle is right angled at B. This is B and this is C. This is right angle and this is angle A. ठीक है। अब साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल में, इसके ऑपोजिट वाला एंगल, इट इज बी सी अपॉन ए सी। क्लियर। उसी तरह से कोसिकेंट होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है इसमें, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है। अभी पहले ना मैं आपको एक टेबल बताती हूँ, शॉर्ट इनको लर्न करने का तरीका। देखो, आपने ऐसे याद करना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रिवेंट बैक। इसको आपने याद कर लेना है। क्या है ये, मैं तो छोटा छोटा लिख दे, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रिवेंट बैक। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है। ये एस फॉर क्या हो जाएगा, साइन, दिस इज कोसाइन एंड दिस इज टेंजेंट। अब साइन क्या हो गया, पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसी तरह से कोसाइन क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच। अब बताओ टेंजेंट क्या होगा, यहाँ से टेबल से देखो, टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी अपॉन बी। यहाँ पे लिखो पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, बी सी अपॉन बेस क्या है आपका, ए बी। क्लियर। अब उसी तरह से कोटेंजेंट चलना है हमने। कोटेंजेंट क्या होता है, अब ये मैं आपको बताती हूँ कैसे याद करना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस आपका क्या है, ए बी अपॉन बी सी। देखो, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट। ठीक है। इसका होता है सीकेंट, इसका होता है कोसिकेंट। उल्टा चल लेना, यहाँ से इस तरफ चल पड़ना है। कोटेंजेंट क्या आ जाएगा, बी अपॉन पी, सीकेंट एच अपॉन पी और कोसिकेंट एच अपॉन पी। क्लियर। ए सी अपॉन ए बी, दिस इज ए सी अपॉन बी सी। ये आपको सारा लर्न कर लेना है। ये रेशियोज इन्हीं के ऊपर बेस्ड अब आपको क्वेश्चन आएंगे। और इसी में अगर मैं बोलती हूँ आपका इसी ट्राइंगल में अगर रेफरेंस ऑफ एंगल सी आ जाता है, एंगल ऑफ रेफरेंस सी है, तो यहाँ पे साइन सी क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन सी। साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, पीपल यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा उस वक्त, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, उस वक्त हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, ए सी। क्लियर। और अगर मैं बोलती हूँ कोसिकेंट सी निकालो, कर्ली ब्लैक हेयर, बेस क्या बन जाएगा उस वक्त, बी सी अपॉन ए सी। टेंजेंट सी क्या बन जाएगा, टू प्रिवेंट बैक, पी परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी अपॉन बेस क्या है आपका बी सी। इसी तरह से सिमिलरली ऑल, सिमिलरली। क्लियर है ये स्लाइड आपको।
आई होप दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर क्लियर। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको एक फिगर दे रखी है, मैं इधर ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपको एक फिगर दे रखी है, दिस इज ट्रायंगल सी, आपको फिगर दे रखी है वाली, दिस इज सी, दिस इज बी एंड दिस इज ए, ये लेंथ आपको दे रखी है 4, आपको दे रखी है 4 और ये दे रखी है 3। अब आपने इस फिगर में से निकालने डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज, साइन ए, कॉज ए, कॉट ए, ये सारी रेशियोज निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले देखो साइन ए क्या होता है, सम पीपल हैव, अब परपेंडिकुलर क्या है आपका यहाँ पे, इस वक्त ए पूछा है आपको, ए पूछा है, इसका मतलब रेफरेंस ऑफ एंगल क्या है आपका ए, एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है ए, तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा उस केस में, बीसी अपॉन एसी। बीसी तो आपको 4 दे रखा है, लेकिन एसी की लेंथ आपको नहीं पता, अब ये कैसे निकलेगी, आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, पढ़ा है ना पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है। चलो मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज ये है और बेस है हमारा, अगर मैं रेफरेंस ऑफ एंगल ऑफ रेफरेंस ले रही हूँ ए तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5, इसका मतलब आपका ए सी क्या आ गया 5, तो आपका साइन ए क्या आ गया, पुट करो यहाँ पे वैल्यू, which is equal to 4 upon 5, clear। अब cos ए, curly black hair, करो बेस क्या है ए बी, क्योंकि वो दोनों एंगल्स ए बी के ऊपर है, ए सी इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, कोटेंजेंट ए कर्ली, अब कोटेंजेंट ए क्या होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल तो टेंजेंट क्या होता है, टू प्रिवेंट बैक, तो हमने कोटेंजेंट के केस में क्या करना, उल्टा चलना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है हमारा ए बी अपॉन बी सी विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। आई होप ऑल दीज आर क्लियर नाउ। अब इन्होंने लेना है एंगल सी को रेफरेंस, देखो एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है इस केस में, अब हमारा सी चल रहा है, मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ वाली फिगर आपके पास, दिस इज ये 4, ये 3 और ये आ गया आपका 5, ठीक है, ये तो वही रहेंगी, साइड्स तो सेम ही रहेंगी। चलो अब पहले आता है आपके पास सिकेंट सी। अब सिकेंट क्या होता है, कॉस का उल्टा, कर्ली ब्लैक हेयर का उल्टा, चलो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू दिस, बेस क्या हो जाएगा इस केस में, ये वाला इज इक्वल टू बी सी विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 4, नंबर 2 और सिकेंट सी, साइन का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए सी 5 अपॉन 3 टेंजेंट सी टू प्रिवेंट बैक 3 अपॉन 4। आई होप क्लियर, इजी है ना ये, ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी चैप्टर है, एक बार ही समझ आने की बात है बस, एक बार ही जब आपको सारे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, क्लियर होंगे तो इजी चैप्टर लगेगा, ये मुश्किल नहीं है चैप्टर ना। अब आपको फिगर दे रखी है कुछ इस तरह से, दिस इज ए बी एंड सी एंड दिस इज राइट एंगल, और ये आपको दे रखी है 8 और 17, ठीक है। अब मान लो आपको ये वाला रेफरेंस एंगल दे रखा है, पहले मैं इधर से वो निकाल लेती हूँ हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगा के, इसका परपेंडिकुलर यूजिंग पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा,
17 मैं जल्दी में फास्ट कर रही हूँ। 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस, मान लो इसको मैं ले लेती हूँ अगर x, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 64 विच इज इक्वल टू 225। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 15, 15 का स्क्वायर होता है ना ये, तो ये आपका x यहाँ पे क्या आ गया 15। आपने सबसे पहले यही कर लेना, क्योंकि तीनों साइड्स की आपको लेंथ पता होनी चाहिए कोई भी रेशियोज निकालने, क्योंकि रेशियोज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, व्हाट आर दीज, these are ratios, these are the ratios between the different sides of the triangle of right triangle। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, cos b। cos क्या होता है, कर्ली ब्लैक हेयर, बेस हमारा क्या है इस वक्त 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 17। अब आपने टेंजेंट c निकालना है, ये आपका रेफरेंस ऑफ एंगल है। तो टेंजेंट क्या होता है, टू प्रिवेंट बैक। इस केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, इसके ऑपोजिट वाला एंगल 8 अपॉन बेस क्या आ जाएगा 15। नाउ दिस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। अब यहाँ पे आप पहले साइन बी निकालोगे। साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, या आप यहाँ पे ऐसे नहीं करोगे, आप पहले यहाँ पे साइन बी निकाल लोगे। ठीक है, सम पीपल हैव, जब हमारा रेफरेंस ऑफ एंगल बी है, एंगल ऑफ रेफरेंस बी है, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15 अपॉन 17। उसी तरह से हमारा कॉस बी भी हम निकाल लेंगे, कर्ली ब्लैक हेयर, उस वक्त हमारा बेस क्या हो जाएगा 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ इधर पुट कर देंगे हम वैल्यूज, 15 अपॉन 17 का स्क्वायर प्लस 8 अपॉन 17 का स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर अपॉन 17 का स्क्वायर, 225 प्लस 64 अपॉन 289, ये भी 289 अपॉन 289 is equal to 1। This is the answer। Clear? अब यहाँ पे मैं थर्ड पार्ट करती हूँ। थर्ड पार्ट के लिए अब हमारा थर्ड पार्ट, हाँ ये ट्रायंगल, अभी थर्ड पार्ट देखो, यहाँ पे आपने साइन बी कॉस बी प्लस कॉस बी, वही ट्राइंगल में आप पहले साइन बी निकालोगे, ठीक है, कॉस सी निकालोगे, सारी वैल्यूज निकालोगे और दोनों को प्लस कर दोगे ऐसे मल्टीप्लाई करके, ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका इसमें आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, डू इट योरसेल्फ, ये हो जाएगा, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब आपके पास फिगर है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ एक बार। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और this is perpendicular, this is 4, this is 12, this is 3, यहाँ से यहाँ तक का आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपने निकालने ये डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज निकालनी है आपने। ठीक है, सबसे पहले चलो कॉज ए, कॉज ए कौन सी ट्राइंगल, ये आ गया कॉज ए, ये आ गया। अब ये वाली ट्राइंगल ले लोगे पहले, इन ट्राइंगल ए बी सी, और इसको मैं ले लेती हूँ डी, इन ए बी डी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू ए बी आपके पास आ जाएगा 5। क्लियर? अब ए बी आपके पास 5 आ गया, अब आप कॉज ए निकाल सकते हो, कर्ली ब्लैक हेयर, बेस क्या हो जाएगा 3 और 5, दिस इज द आंसर। उसी तरह से आ जाएगा आपका सेकंड पार्ट, कोसिकेंट है, कोसिकेंट है उसका उल्टा हो जाएगा, सम पीपल हैव, उल्टा साइन का, हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन 4। नंबर 3,
टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस सेकेंड स्क्वायर ए। टेंजेंट की वैल्यू निकालो, क्या होता है, टू प्रिवेंट बैक माइनस सेकेंड उल्टा, कॉस का उल्टा जाएगा ये, तो मैं इसी का उल्टा कर देती हूँ, 5/3 का स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। ठीक है, ये आ गया आपका टेंजेंट ए। पहले हम करेंगे टू प्रिवेंट बैक, ये आएगा ये, और ये आपके पास आ जाएगा -5/3 का स्क्वायर। जब इसको आप करोगे सॉल्व, तो इसका आपके पास आ जाएगा आंसर, ये आपके पास आ जाएगा 16 - 25/9 which is equal to -9/9 which is equal to -1। ठीक है, क्लियर। अब आती है टर्न हमारी इसकी, ये हमारा फर्स्ट 3 हो गए ना, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो, अब कह रहा है साइन सी निकालो, यहाँ से फोर्थ पार्ट, सम पीपल हैव। अब हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस हो गया ये वाला, ये हमारा इसका काम खत्म हो गया। अब हम ये ट्राइंगल में करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज, पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग थ्योरम इन ट्राइंगल BDC। क्या बनेगा, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, 144 माइनस 16 इज इक्वल टू CD स्क्वायर, तो इसका आएगा आपके पास 128, तो CD आपका आ जाएगा 8 रूट, तो क्या आ गया आपका 8 रूट। ठीक है, सम पीपल हैव, साइन निकालने के लिए यूज करोगे सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर है 4, ये आ गया 4/12, इसको काट लो, काटना है तो नहीं, काटना तो वहीं छोड़ दो, काट दोगे तो बेटर है। सेकेंड सी, सेकेंड सी किसके बराबर होएगा, देखो कर्ली ब्लैक हेयर का उल्टा, कॉस का उल्टा जाता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, ठीक है, 2 सर, मैं इसको, आप पता है ना, आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया आपका 12, अब बेस आ गया आपका 8 रूट, काटो इसको, 4 2 जार 4 3 जार 3/2, ये नीचे आ गया √2, मैं ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना, क्योंकि सेम से कर रही हूँ, काट काट के 1 ही हो जाएगा। अब करो इसको, ये आ गया 3 √2, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, 2 इंटू और √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, 2 आता है, पता है आपको, नीचे क्या आ गया 4, दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ सारा। ठीक है, अभी देखो, अभी को टेंजेंट सी निकालो, साइन सी निकालो, निकाल के वैल्यूज उसमें पुट कर दो जो आपको पूछा गया है। इस सारे चैप्टर में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, लंबा छोटा देके घबराना नहीं है।
सिर्फ निकाल के वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है बस। चलो अब हमारे पास नेक्स्ट है कोसिकेंट स्क्वायर सी माइनस 1/sin²c। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं है। आपने क्या करना है, निकालनी है पहले कोटेंजेंट सी की वैल्यू। कोटेंजेंट सी किसका ऑपोजिट होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट का। टू प्रिवेंट बैक, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा। देखो क्या है बेस इस वक्त, 8√2/4, 4 1 4 2, ये बन गया आपका 2√2। और साइन सी किसके बराबर आ गया, सम पीपल हैव 12, सॉरी 4/12, 4 1 4 3। पुट वैल्यूज पुट करो, कोटेंजेंट 2√2 का स्क्वायर माइनस 1/1/3 का स्क्वायर। करो इसको, जब करोगे ये भी 2 टाइम्स होएगा 4, और ये 2 का √2 क्या बन जाएगा 2, माइनस 1/1/9 विच इज इक्वल टू 8, माइनस ये 9 ऊपर चला जाएगा 9 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, डन। नाउ दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। अभी देखो आप कौन सी कैसी ट्राइंगल दे रखी है आपको, ये ट्राइंगल दे रखी है। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और ये आपके पास आ गया एक यहाँ पे ये, और ये आपका आ गया डी। ये आपको दे रखा है 13, ये दे रखा है 5, और ये दे रखा है आपको 16। ठीक है, आप देखो ये एंगल बी है आपका और ये एंगल सी है, निकाल लो। पहले मैं ये पाइथागोरस ही यूज करूंगी। पाइथागोरस जब हम यूज करेंगे इस ट्राइंगल में एबीडी में, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर। तो एडी आपका क्या आ जाएगा, 169 माइनस 25 का अंडर रूट, 441 का अंडर रूट, दिस इज 12। अब आपके पास ये आ गया 12। अब मैं पाइथागोरस यूज कर लूंगी एडीसी में। ठीक है, AC स्क्वायर आपका आ जाएगा 144 प्लस 256 विच इज इक्वल टू 400 आ जाएगा ये। और AC क्या आ जाएगा ये, और ये आपका आ जाएगा 20। AC आपका क्या आ गया 20। अब मैंने ये सारी साइड्स निकाल ली, बस अब कुछ नहीं करना। मैं इसको इरेज कर लेती हूँ और हम बस पुट कर ही जाएंगे वैल्यूज एंड निकाले जाएंगे आंसर। सबसे जरूरी काम होता है हमारा साइड्स की लेंथ लेंथ निकालना। हर साइड की लेंथ हमें पता होनी चाहिए। बहुत टाइप के क्वेश्चंस है आपकी बुक में, हर टाइप का आपको आपने क्वेश्चन ऐसे ही करना है। ठीक है, सबसे पहला साइन बी, सम पीपल हैव, बी है तो क्या आ जाएगा 12/13। डन। टेंजेंट सी, ये वाली ट्राइंगल ले लोगे। टेंजेंट सी कैसे निकालोगे, टू प्रिवेंट बैक, perpendicular upon 12/16, 4 3s are 4 4s are which is equal to 3/4। secant square b minus tangent square b, निकालो secant square b पहले। कैसे निकालोगे, पता ना, कर्ली ब्लैक हेयर, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का स्क्वायर माइनस 2 प्रिवेंट इसका स्क्वायर। कौन सी ट्राइंगल चलोगे, ट्राइंगल एबीडी, 13/5 का स्क्वायर माइनस 12/5 का स्क्वायर। ये क्या आ गया 169 माइनस 144/25, 421/25। ठीक है, सॉरी 5 5 5 जा 5 2 5 5 5 1 5, तो आपका आंसर आ गया 5। सॉरी ये आ गया आपका 25, ये सारा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वन नहीं आना था इसीलिए सारा का। तो ये तो एक आइडेंटिटी भी होती है, आप पढ़ोगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, इसका आंसर वन नहीं आता है, इसका पता ही है हमको, ये आइडेंटिटी है बेसिकली ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 25/25 विच इज इक्वल टू 1। क्लियर। उसी तरह से
साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी। इसका भी आंसर आपका 1 नहीं आएगा, आप पुट करोगे वैल्यूज, क्योंकि अभी ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। ये आप साइन सी निकालोगे, कॉस सी निकालोगे, दोनों का स्क्वायर करोगे, दोनों को ऐड करोगे और यू विल गेट योर आंसर एज 1। Clear? I hope this chapter is clear. I will do some more questions, different type of questions tomorrow with you. So thank you for watching. Do like and subscribe my channel and press the bell icon for the notifications. Thank you so much.